पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस के नेता और पश्चिम बंगाल विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष आशीष बनर्जी के निधन पर शोक जताया है। रविवार को वीरभूमि जिले में पार्टी कार्यालय में आशीष बनर्जी फंदे से लटके मिले। वो रामपुर हाट विधानसभा क्षेत्र से 5 बार के टीएमसी विधायक थे। आशीष बनर्जी की मौत के बाद राजनीतिक विवाद भी तेज हो गया। टीएमसी के कई नेताओं ने भाजपा और मीडिया के एक वर्ग पर उनके खिलाफ बदनाम करने वाला अभियान चलाने का आरोप लगाया। इनमें पार्टी सांसद अभिषेक बनर्जी भी शामिल हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि आशीष बनर्जी को बार बार बदनाम किया गया, उन पर भ्रष्टाचार के झूठे आरोप लगाए गए, लगातार दबाव बनाया गया। उन्होंने कहा कि आशीष जमीन से जुड़े नेता थे, अपने विधानसभा क्षेत्र और जिले के लोगों से उनका करीबी रिश्ता था। ममता ने कहा कि आखिरी दिनों में आशीष ने जिस मानसिक और भावनात्मक दबाव का सामना किया, उससे त्रासदी और भी दर्दनाक हो जाती है। उन्होंने कहा कि 5 बार के विधायक, पूर्व उपाध्यक्ष और चेयरमैन के रूप में आशीष दा ने रामपुर हाट के विकास के लिए खुद को समर्पित किया है। उन्होंने लोगों के लिए कई महत्वपूर्ण काम किए, इसके बावजूद उन्हें बार बार बदनाम किया गया, उन पर झूठे आरोप लगाए गए और लगातार दबाव में रखा गया। ममता बनर्जी ने कहा कि लंबे समय तक सार्वजनिक जीवन में रहने के बावजूद आशीष को जिस तरह के उत्पीड़न और मानसिक दबाव से गुजरना पड़ा, उस पर सभी को विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अपने लंबे सार्वजनिक जीवन के बावजूद उन्होंने जिस उत्पीड़न और मानसिक दबाव का सामना किया, वो सोचने पर मजबूर करता है कि राजनीतिक दुश्मनी की मानवीय कीमत क्या होती है। ममता बनर्जी ने आशीष बनर्जी को ऐसे नेता के तौर पर याद किया जिन्होंने अपना पूरा जीवन शिक्षा और जन सेवा के लिए समर्पित किया। उन्होंने कहा कि आशीष की कमी हमेशा महसूस होगी। इससे पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आशंका जताई कि तृणमूल कांग्रेस के भीतर मौजूद भ्रष्ट लोगों ने संभवतः उन्हें डराया धमकाया हो या किसी ने उन्हें ब्लैकमेल किया हो। शुभेंदु अधिकारी ने राजनीतिक मतभेदों के बावजूद आशीष बनर्जी के साथ अपने सौहार्दपूर्ण संबंधों का उल्लेख भी किया था। इस बीच टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर इस दुखद घटना के लिए भारतीय जनता पार्टी और मीडिया के एक वर्ग को जिम्मेदार ठहराया है। आशीष बनर्जी के शव के पास एक सुसाइड नोट मिला था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि राजनीति में आकर उनसे गलती हुई और वे अपने जीवन में किसी भी भ्रष्टाचार में शामिल नहीं रहे। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि बिना किसी सबूत के बेबुनियाद आरोप लगाकर किसी की छवि खराब करना और जनता की अदालत में दोषी ठहराना बेहद खतरनाक है। उन्होंने कहा कि राजनीति और पत्रकारिता की भी एक सीमा होनी चाहिए, क्योंकि राजनीतिक लड़ाइयाँ तो आती जाती रहती हैं, लेकिन किसी की जान वापस नहीं आ सकती। आशीष बनर्जी ने रामपुर हाट और वीरभूमि क्षेत्र में दशकों तक ईमानदारी और सादगी के साथ लोगों की सेवा की और उनके इस तरह जाने से पूरा प्रदेश दुखी है। अब कुल मिलाकर के इस मामले पर राजनीति तेज हो गई है, जहां राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री रही ममता बनर्जी ने भी सीधे तौर पर शुभेंदु अधिकारी सरकार को जिम्मेदार ठहराया और इसी के साथ पत्रकारिता के साथ उन्होंने राजनीतिक तौर पर बदनाम करने का भी आरोप लगाया है। जाहिर सी बात है कि इसके बाद से पश्चिम बंगाल की राजनीति गर्मा गई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे इस पूरे मामले पर जिस तरीके से ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है, भाजपा की ओर से क्या जवाब उन्हें दिया जाता है। लेकिन इतना तय है कि इस पूरे मामले को लेकर के बंगाल में सियासी हलचल तेज हो गई है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।